Hello student, how are you? Hello, madam. What about you? About you? I'm also fine. And today we are going to discuss about an interesting topic. And this topic is about water cycle. तो बेटा आप सभी ने वाटर साइकिल के बारे में पहले सुना ही होगा ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस, यानी कि आप सभी वाटर साइकिल के बारे में अवेयर हैं, सभी जानते हैं ना वाटर साइकिल के बारे में। Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसको हम स्टार्ट करेंगे पिक्चर, इसकी इमेज के थ्रू स्टार्ट करेंगे हम। तो हमें क्या पढ़ना है, हमारा जो टॉपिक है वो है वाटर अराउंड अस, क्योंकि पानी हमारे चारों ओर होता है। अगर हमसे कोई ये कहे कि हमारी डेली एक्टिविटीज बिना पानी के हो सकती हैं, तो वो कोई भी एक्टिविटी हमारा पूरा दिन बिना पानी यूज किए नहीं खत्म हो सकता है। हम डेली यूज में बहुत बार पानी का यूज करते हैं ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. पानी कुकिंग हो, बाकी या फिर कुछ भी, सारी एक्टिविटीज में पानी जरूर यूज होता है। तो चलिए सबसे पहले आप देखेंगे पिक्चर्स। मैम आवाज आपकी कट क्या आ रही है? फिलहाल जितने मैम आपकी वॉइस कट के आ रही है। यस बेटा, आवाज जा रही है सभी को क्लियर? कट यस मैम। यस मैम। मैम क्लियर वॉइस आ रही है। बेटा जिनको आवाज नहीं क्लियर जा रही है, दैट मीन्स कि उनके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है। थोड़ा सा रिलैक्स रखना है, आपको भी सुनाई देने लगेगी। ओके? यस मैम। यस मैम। चलिए अब आप, मैम। यानी कि अब आपके यहाँ नेटवर्क बिल्कुल ठीक हो गया। आप सभी ने यस मैम बोल दिया, यानी कि आपको पूरी बात समझ आ गई। चलिए अब हम पढ़ाई भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें देखनी है पिक्चर। तो सबसे पहले क्या होता है, पहले होता है एवोपोरेशन, क्योंकि सबसे पहली प्रोसेस जो इसमें इंक्लूड होती है वो है एवोपोरेशन, दैट मीन्स की वाष्पीकरण। सबसे पहले पानी गर्म होता है सन हीट से, ये पानी गर्म होता है और गैस के रूप में, वेपर के रूप में कहां पर चला जाता है, क्लाउड्स में। अब फिर क्या होता है, जब ये क्लाउड्स फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर जाने के बाद ये कंडेंस हो जाते हैं। कंडेंस का मतलब ये सारे अब गैस से किस में कन्वर्ट हो गए हैं, फिर से ड्रॉपलेट्स में, पानी के ड्रॉपलेट्स में। तो ये कंडेंस हो गए यहाँ पर। एंड कंडेंस होने के बाद क्या होता है, ये जो बादल हैं ये अब काले काले हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पानी बहुत ज्यादा हो गया। और नेक्स्ट आता है अब प्रेसिपिटेशन, यानी कि वर्षा, बारिश हो जाती है। फिर जब यहाँ पर पानी ज्यादा हो जाता है, वो पानी आपस में टकराने लगता है। बेटा आपको पता है यहाँ पर पानी नहीं होता है, ये जो वाटर वेपर यहाँ से गई है, यहाँ पर एक गैस फॉर्म में होती है। जब ये कंडेंस होती है ना क्लाउड्स के रूप में, तब ये बर्फ के टुकड़ों के रूप में होती है, आइस क्यूब्स के रूप में। एंड जब ये मैम आपकी आवाज कट के आ रही है। और जब ये आइस क्यूब ज्यादा हो जाती है, जब पानी ज्यादा हो जाता है, तो वो आपस में टकराने लगता है। एंड टकराने के बाद जब टकराहट होती है, तब ये टुकड़ों के रूप में नीचे गिरते हैं। लेकिन ये हमारे एटमॉस्फेयर तक आते आते ये टुकड़े पानी में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमारे आसपास की हवा बहुत ही ज्यादा हॉट होती है, बहुत गर्म होती है। तो जब ये बर्फ के टुकड़े जब हमारे एटमॉस्फेयर तक आते हैं, तभी कैसे हो जाते हैं, पानी के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसलिए हमें पानी दिखता है, बर्फ नहीं दिखती। हाँ, कभी कभार क्या होता है, जब ये बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े गिरते हैं और वो इतने ज्यादा बड़े होते हैं कि हमारी एटमॉस्फेयर में आने के बाद भी पूरी तरह मेल्ट नहीं हो पाते। एंड उस समय क्या होता है, हमारे यहाँ बारिश की जगह बर्फ के टुकड़े गिरते हैं। होता है ना कभी कभी ऐसा? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलिए अब यस मैम। पता लग गया ना आपको बारिश कैसे आती है। तो ये वाटर, यस मैम। यस मैम। अब इसे साइकिल क्यों कहा गया भाई, क्योंकि ये प्रोसेस चलती रहती है। बारिश हो गई, अब दोबारा ये पानी फिर से नदी में चला जाएगा, फिर से एवोपरेशन होगा, फिर से कंडेंसेशन होगा, यानी कि बादल बनेंगे, फिर से बारिश हो जाएगी, फिर से नदी में पानी आ जाएगा। ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है, इसलिए इसको साइकिल कहा जाता है, वाटर साइकिल। तो आज आप सभी को क्या करना है, ये डायग्राम भी बनाना है वाटर साइकिल का। ओके?
तो आज Yes, ma'am. आपको वाटर साइकिल का डायग्राम बनाना है। अब इस पूरा टॉपिक आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन भी देना है। जब आप ध्यान से सुनेंगे तभी समझ आएगा कि क्वेश्चन का आंसर क्या लिखना है। चलिए, तो अभी हम लोग पिक्चर देख रहे थे, अब हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में। तो क्या होता है, वाटर इन ओशियन, सीज, रिवर, पॉन्ड्स एंड लेक्स गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर। तो ये पानी सारा ही, चाहे वो महासागरों में हो, चाहे समुद्र में हो, चाहे नदियों में हो, चाहे तालाबों में हो, चाहे झीलों में हो, सारा पानी जो है वो गर्म होने के बाद, सन हीट से गर्म होने के बाद किस में चेंज हो जाता है, वाटर वेपर में, यानी कि भाप के रूप में। एंड व्हेन इट इज हीटेड बाय द सन रेज, तो कब कन्वर्ट होता है वेपर के रूप में, जब सन रेज के थ्रू ये हीट होता है। हमें यहाँ पर गैस जलाने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली सन रेज इतनी ज्यादा हॉट होती है ना कि वो पानी को इतना ज्यादा गर्म कर देती हैं कि ये भाप के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इज नोन एज एवोपोरेशन। तो इस प्रोसेस को, यानी कि कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर, यानी कि पानी का पानी से किस में कन्वर्ट हो जाना, वाटर वेपर के रूप में, भाप के रूप में कन्वर्ट हो जाना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एवोपोरेशन। एंड ये हम लोग घर पे भी कर सकते हैं एवोपोरेशन। जरूरी नहीं है इसके लिए सन चाहिए। जब आप लोग घर पे भी गैस ऑन करेंगे, ऊपर पानी रख देंगे, तो वहां पर भी एवोपोरेशन होता है ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. हम लोग एवोपरेशन भी घर पे कर सकते हैं। Yes, ma'am. लेकिन आप लोग वो ओनली एवोपरेशन ही कर सकते हैं। अगर आप सोचें कि हम कंडेंसेशन करके बादल बना लें और बारिश कर दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। No. यस मैम। चलिए, तो एवोपरेशन। Yes, ma'am. यस, अब आते हैं नेक्स्ट पे। अभी हम लोग एवोपरेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस आती है कंडेंसेशन। एज वाटर वेपर राइजेस, जैसे जैसे वाटर वेपर राइज होता जाता है, ऊपर जाता जाता है, इट मिक्सेस विद एयर एंड कूल्स डाउन टू फॉर्म टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। तो जैसे जैसे ये ऊपर जाता जाता है, एयर के कांटेक्ट में आता है और ठंडा हो जाता है, और छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में, पानी की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, और ये सारी ड्रॉपलेट्स यहाँ पर जाकर के इकट्ठा हो जाती है। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, यानी कि संघनन होना। अब ये गैस जो थी वो ठंडी हो चुकी है, फिर से पानी में कन्वर्ट हो गई। अब ऊपर एटमॉस्फेयर ज्यादा ठंडा होता है, इसलिए ये पानी से किस में कन्वर्ट हो जाती है, बर्फ में। ओके, चलिए, अब तो आपको कंडेंसेशन पता लग गया। Yes, ma'am. तो अभी हमने एवोपरेशन पढ़ा है, नेक्स्ट हमने कंडेंसेशन के बारे में पढ़ा है। अब नेक्स्ट आता है हमारा प्रेसिपिटेशन, यानी कि बारिश होना। तो आप सभी को ध्यान से सुनना है, क्योंकि ये अभी तीनों टॉपिक पढ़ने के बाद आप सभी से क्वेश्चंस भी पूछने हैं। ओके, चलिए, तो देन वी वुड लाइक टू रीड अबाउट प्रेसिपिटेशन। अब हमें पढ़ना है प्रेसिपिटेशन क्या होता है। प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश होना। ये कौन है जो ड्राइंग कर रहे हैं यहाँ पर, फिलहाल आज मैंने दिया है, अभी देखते हैं आपका टैलेंट कितना अच्छा है ड्राइंग करने वाला। एंड जो भी ड्राइंग कर रहा है उसकी ड्राइंग सबसे ज्यादा बेस्ट होनी चाहिए। ओके, आपको पता है ये जो है ना, उसका नाम भी दिखता है स्क्रीन पे। यस, तो अब हमें किसके बारे में पढ़ना है, प्रेसिपिटेशन। This is this teeny droplets climb together to form clouds. अब ये जो छोटी छोटी सी ड्रॉपलेट्स हैं, ये सारी ही क्लिंग हो जाती है, एक साथ जॉइंट हो जाती है, एक साथ मिल जाती है, और क्या बनाती है फिर, क्लाउड्स। तो क्लाउड्स के रूप में ये सारी ही एक साथ इकट्ठा हो जाती हैं। एंड फिर क्या होता है, these clouds become heavy when many water droplets gather. और जब क्लाउड्स में बहुत सारी ड्रॉपलेट्स हो जाती हैं, बहुत ज्यादा पानी की बूंदें हो जाती हैं, तब वो हैवी हो जाता है, भारी हो जाता है। दिस कम डाउन एज रेन, हेल और स्नो। तो ये किस किस के रूप में, दिस कम डाउन एज रेन, कभी कभी बारिश के रूप में, कभी हेल्स के रूप में, और कभी स्नो के रूप में। अब इस
हेल और स्नो दोनों में क्या डिफरेंट है मैं आपको बताती हूँ। आपने हिल स्टेशन में देखा होगा, जब वहां पर बारिश होती है ना, तो बारिश कैसे गिरती है, वो बूंदों के रूप में गिरती है, लेकिन वो बूंद बर्फ की बनी होती है। देखा है ना? मतलब ऐसा लगता है कि हवा चल रही है और वो रुई Yes, ma'am. वो क्या होते हैं, हेल्स। Yes, ma'am. जब आपके एरिया में जब बारिश होती है तो बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े गिरते हैं, वो क्या होती है, स्नो। ओके। Yes, ma'am. Yes, ma'am. फिलहाल दोनों ही ज्यादातर हिल स्टेशन में ma'am. देखने को मिलता है। वहां पर जब भी बारिश होती है, कभी पानी तो गिरता ही नहीं है, डायरेक्टली बर्फ गिरता है। चलिए, तो हम इस प्रोसेस Yes, को ma'am. क्या बोलते हैं, दिस इज नॉन एज प्रेसिपिटेशन। तो इसे हम क्या बोलते हैं, वर्षा होना, बारिश होना। ओके। अब Yes, ma'am. प्रेसिपिटेशन के बाद दोबारा Yes. क्या हुआ, फिर रेन वाटर फ्लोज बैक इनटू द ओशियन, सीज, रिवर, पॉन्ड्स एंड लेक्स। अब जब बारिश हुई तो फिर से पानी चला गया अब ओशियन में, यानी कि महासागरों में, समुद्र में, नदियों में, तालाबों में और झीलों में फिर से चला गया पानी। आफ्टर दिस वाटर एवोपरेट्स अगेन एंड दिस साइकिल कंटिन्यूअस। और इसके बाद फिर से क्या होगा, अब फिर से वाटर एवोपरेट होगा और ये साइकिल लगातार चलती रहेगी। और इसलिए ही इसे हम क्या कहते हैं, वाटर साइकिल। तो आई थिंक यू ऑल नो अबाउट द वाटर साइकिल। Yes, ma'am. ओके, Yes. देन वी Yes, ma'am. क्वेश्चन अबाउट वाटर साइकिल। तो अब मैं आप सभी से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करती हूँ वाटर साइकिल से रिलेटेड। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा? यस, सबसे पहले दीपक से स्टार्ट करते हैं आज। यस दीपक, नाउ यू टेल, डिफाइन एवोपोरेशन। Ever the process of conversion of water into water vapor is known as evaporation. Evaporation. Yes, Yashvardhan, beta, now you tell. Define the process of condensation. Astha, now you tell. As water vapor rise, it mix with air and cool down to form teeny droplet of water. This is known as condensation. Okay, yes, Shivanya, now you tell beta. Define the process of condensation. As water vapor rises, it mixes with air and cool down to form tiny droplets of water. This is known as condensation. Condensation. Okay, yes, Anushka, now you tell. Describe the process of precipitation. The tiny droplets climb together to form clouds. The clouds become heavy when many water droplets gather. These come down as rain, hail, or snow. This is known as precipitation. Very good. Yes, Rajpal. Now you tell. Explain water cycle. Yes, Rajpal. राजपाल डिस्कनेक्ट हो गए हैं शायद। यस आस्था, नाउ यू टेल बेटा। Rain water flows back into the ocean, seas, rivers, ponds, and lakes. After this, water evaporates again, and the cycle continues. This is known as water cycle. नो बेटा, ये कंप्लीट आंसर नहीं है इसका। आपको वाटर साइकिल को डिफाइन करना है, दैट मीन्स कि सारी प्रोसेस समझानी है। सारी प्रोसेस, स्टार्टिंग में क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, एट द एंड फिर क्या हो जाता है लास्ट में। तो आपको ये पूरी प्रोसेस डिस्क्राइब करनी है।
ओके Yes, ma'am. ओके अनुष्का बेटा नाउ यू टेल डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल. Ma'am, in first the water evaporate and then it conden and then it condense in condense uh, यस अनुष्का. चलिए अनुष्का कंफ्यूज हो गई आज. यस आस्था नाउ यू टेल. Water in ocean, seas, river and ponds convert into water vapor, and when it is heated by the sun rays, it conversion of water into water vapor is known as expiration. After expiration, water vapor rise. It mixes with air and cool down to form teeny droplets. This is known as condensation. The teeny droplets cling together to form clouds. The clouds become heavy when many droplets gather. These came down as rain, hail, or snow. This is known as precipitation. These all process is known as water cycle. वेरी गुड आस्था. चलिए बेटा आपको कुछ को वर्ड बोलने में कंफ्यूजन है तो फिलहाल ये क्या लिखा हुआ है, ये है कन्वर्जन. ओके कन्वर्जन का मतलब होता है बदलना या परिवर्तित होना. तो यहाँ पर क्या चीज बदल रही है, वाटर जो है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है. तो आप कन्वर्जन की जगह कन्वर्ट लिख देंगे वो भी ठीक है. ओके अगर आप कन्वर्जन Yes, ना ma'am. याद रहे तो आप इसकी जगह कन्वर्ट यूज कर सकते हैं क्योंकि कन्वर्ट का मतलब भी चेंज होना होता है. एंड नेक्स्ट ये Yes, क्या है, ma'am. एवापोरेशन, कंडेंसेशन एंड ये है प्रेसिपिटेशन. ओके Yes, ma'am. तो ये है एवापोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन. आपको केवल यही 3 वर्ड याद रखने हैं क्योंकि वाटर साइकिल में दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड क्योंकि इन्हीं से पूरी वाटर साइकिल रिलेटेड है. तो आपको इनके नाम जरूर याद रखने हैं. ओके Yes, ma'am. तो आज आपको करना क्या है, आज का होमवर्क भी अब साथ के साथ ही सुन लीजिए. आपको क्वेश्चन लिखना है, डिस्क्राइब वाटर साइकिल. वाटर साइकिल को डिस्क्राइब करना है, उसका आंसर लिखना है. तो दैट मीन्स कि आप सामने उसका डायग्राम बनाएंगे ये वाला एंड आंसर लिखेंगे. आंसर में आपको वाटर साइकिल डिस्क्राइब करना है पूरा. ओके yes ma'am. Yes, ma'am. चलिए अब दिया है एक्सपेरिमेंट. दैट मीन्स कि आप लोग घर पे कैसे वाटर साइकिल रेडी कर सकते हैं, कैसे वाटर साइकिल बना सकते हैं. चलिए बेटा तो वाटर साइकिल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं एंड एक्सपेरिमेंट पढ़ने के पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी चीज बताती हूँ. आप सभी के घर में सॉल्ट यूज होता है, नमक यूज होता है ना. Yes, ma'am. Yes ma'am. यस सभी के घर में यूज होता है. फिलहाल ये पूछने वाली बात नहीं है क्योंकि किसी के भी घर में कोई भी ऐसा घर नहीं है जहाँ पर बिना नमक के खाना खाया जाता हो. तो सॉल्ट इज वेरी कंपल्सरी. तो अब आपको पता है ये रेडी कैसे किया जाता है. No, ma'am. No, ma'am. मैं अब No, आपको ma'am. बताती हूँ. देखिए बेटा ये एवोपरेशन होता है ना, ये देखिए एवोपरेशन होता है. तो जो बहुत बड़े बड़े समुद्र हैं, यस आप लोग तो फिलहाल यहाँ पर रहते हैं, आपने नदियों का पानी टेस्ट किया है, वो मीठा होता है. लेकिन अगर कोई आप में से कोई दिल्ली गया हो या किसी और सिटी में गया हो तो आपने वहां पर देखा है कैसा पानी आता है. बेटा कैसा रहता है वो उसका टेस्ट. मीठा. नो मीठा. No, ma'am. मीठा No, ma'am. तो बेटा वो पानी बहुत ही नमकीन होता है. तो जितने भी ओशियन महासागर है ना
उन सभी का पानी नमकीन होता है। रिवर एंड पॉन्ड एंड लेक्स का पानी मीठा होता है पीने में, लेकिन जो ओशियन एंड सीज हैं, महासागर और समुद्र, इनका पानी खारा होता है, नमकीन होता है। ओके, चलिए तो अब जब हम इनके बारे में बात कर रहे हैं, मैं आपको इनके बारे में 2 इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगी जो आप सुन के सोचेंगे वाह ऐसा भी होता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है अभी। तो आपको सबसे पहली चीज बताती हूँ मैं। जब ओशियन एंड सीज का पानी एवोपरेट होता है, तो जो इसके किनारे है ना, उसका पानी नमकीन होता है। एंड जब वो एवोपरेट होकर के ऊपर चला जाता है पानी, तो साइड साइड नमक बच जाता है, और इन्हीं किनारों से नमक निकाला जाता है, नमक बनाया जाता है। एंड वो नमक आपके पास प्योरीफाई करके, प्योरिफिकेशन करके, दैट मीन्स कि डायरेक्टली आपको मिट्टी वाला नमक नहीं दे दिया जाता है उठा के। सबसे पहले यहाँ से वो नमक निकालने के बाद उसे प्योर किया जाता है फैक्ट्रियों में, उसके बाद वो पैक होकर के हमारे घर तक आता है। ओके, Yes, ma'am. ma'am. अब नेक्स्ट एक और इंटरेस्टिंग बात, Yes, ओशियन ma'am. सीज के बारे में। बेटा एक सी ऐसा है, एक समुद्र ऐसा है जिसका नाम है डेड सी, यानी कि मृत सागर। यस, एक सागर ऐसा है जिसका नाम है डेड सी, मृत सागर। अब आपको पता है उसका नाम क्यों पड़ा है? अगर आप लोग उसमें गिर गए ना, चलिए अब आपसे मैं ये पूछती हूँ, अगर आप पानी में गिर गए, सपोज दैट ये बहुत बड़ा सा सी है, अगर आप लोगों ने छलांग लगाई, आपका मन हुआ कि हम लोग तैर लें, और तैरना नहीं आता, तो क्या होगा? मैम डेड हो जाएंगे। सबको पता है डेड हो Dead जाएंगे हम हो लोग, जाएगा। अगर तैर नहीं पाएंगे तो हम लोग अंदर डूबते हुए चले जाएंगे। लेकिन डेड सी Yes, जो है, ma'am. डेड सी की क्या क्वालिटी है ना, भले ही आपको तैरना ना आता हो, अगर आप उसमें कूद गए, आप फिर भी ऊपर ही तैरते रहेंगे सिप की तरह, आप लोग डूबेंगे नहीं अंदर। चाहे आप लोग वहां पर आधे घंटे या 1 घंटे जितनी देर तैरना चाहे तैर सकते हैं। तो डेड सी की क्या क्वालिटी है, भले ही उसका नाम डेड सी रखा गया, ओनली मृत सागर नाम है उसका, लेकिन अगर आप उसमें छलांग लगा दें, अगर आपका तैरने का मन है, आप तैरते रहेंगे आराम से। जैसे आप लोग बिस्तर पे लेटते हैं ना सर ऊपर करके, आप ऐसे ही लेटे रहेंगे और तैरते तैरते चले जाएंगे दूर तक। मैम गहरा नहीं है। बेटा वो बहुत गहरा है, लेकिन आप उसमें अंदर जाएंगे ही नहीं, क्योंकि उसमें इतना ज्यादा नमक है, इतना ज्यादा नमक है, और नमक होने की वजह से वो पानी हल्का है, सॉरी हल्का नहीं है, भारी है। और भारी होने की वजह से ही कोई भी चीज उसमें अंदर नहीं डूबती, और हम लोगों का वेट भी उस पानी के सामने बहुत ही हल्का होगा, और इसलिए हम लोग अंदर नहीं जा पाएंगे। अब इसके लिए जैसे अगर आप एग्जांपल रखें, आप आपने बकेट में पानी भर के रखा, अगर उसमें चींटी गिर जाती है तो क्या होगा? वो ऊपर ही रहेगी। डूबती नहीं है ना? ऊपर ही रहेगी। यस, ऊपर ही मैम तैरती ऊपर रहेगी। ही रहेगी। तो सेम ऐसा ही डेड सी में भी होता है, अगर आप लोग उसमें गिर गए तो आप भी एक चींटी की तरह रहेंगे, आप अंदर नहीं डूबेंगे, क्योंकि वो पानी बहुत हैवी है, आप लोग ऊपर ही तैरते रहेंगे। और उस जो डेड सी का जो पानी है बहुत ज्यादा नमकीन है, बहुत ज्यादा, और ज्यादा नमक होने की वजह से वो भारी हो जाता है, और इसलिए कोई भी चीज उसके अंदर नहीं डूब पाती। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए तो अब हम आते हैं एक्सपेरिमेंट पे। अब हमें एक्सपेरिमेंट पढ़ना है कि हम लोग घर पे कैसे वाटर साइकिल देख सकते हैं, वाटर साइकिल कैसे होता है। ओके, चलिए तो Yes, फिलहाल ma'am. एवोपरेशन तो Yes, सभी को पता है कि हम लोग पानी बॉयल होने के लिए रख देंगे, वो भाप बन के उड़ जाएगा, लेकिन बाकी सारे प्रोसेस हम घर पे कैसे देख सकते हैं, हो सकता है ये भी बताया हुआ एक्सपेरिमेंट में, तो हम सभी देखते हैं। ओके, तो एक्सपेरिमेंट यानी कि आपको घर पे एक्सपेरिमेंट करके देखना है। क्या करना है, फिल 1/4 ऑफ अ बॉल विद वाटर। आपको एक बाउल, छोटी सी कटोरी लेनी है या कोई बड़ा बाउल लेना है, उसे पानी से भरना है, लेकिन 1/4 यानी कि उसका चौथाई हिस्सा, उसके जो चौथाई हिस्सा होगा केवल वही पानी भरना है। यानी कि अगर उस बाउल में 4 कप पानी आता है तो आपको केवल 1 कप पानी डालना है। ओके, तो आपको 1/4 पानी लेना है इसमें। Yes, ma'am. Yes, ma'am. एंड अब क्या करना है, प्लेस एन एम्प्टी स्मॉल कलर्ड मग केयरफुली इन द सेंटर ऑफ द बॉल। अब क्या करना है आपको, एक एम्प्टी मग, एक खाली कलर्ड मग,
आपको क्या करना है, बाउल के सेंटर में रखना है, ये देखिए ऐसे। ओके, अब सीधा रखना है ऐसे। अब आगे क्या होगा देखिए, Yes, अब आगे ma'am. देखते हैं। कवर द बॉल विद अ प्लास्टिक रैप एंड फिक्स इट विद अ रबर बैंड। अब आगे एक चीज और करनी है आपको, कवर अ बॉल विद अ प्लास्टिक रैप, इसके ऊपर प्लास्टिक कवर लगा देना है, रैप कर देना है। देखिए आपने बॉल लिया, इसमें पानी लिया 1/4, इसके बाद इसमें मग रख दिया सेंटर में, एंड ऊपर से इस बाउल को कवर कर दिया प्लास्टिक से, एंड इस प्लास्टिक से कवर करने के बाद इसमें रबर बैंड भी लगा दी, ताकि ये जो रैप किया है आपने, जो प्लास्टिक लगाया है वो निकले ना, उड़ने ना पाए। ओके, चलिए इतना समझ आ गया Yes, सभी ma'am. को। अब आगे क्या करना है, place a pebble at the center of the plastic wrap so that then film stage a bit, leave the bowl under the sun for some time। अभी देखिए अब आगे क्या करना है इसे, अभी हमने बाउल लिया, उसमें 1/4 पानी भर दिया है, उसके बीच में सेंटर में हमने मग रख दिया है सीधा करके, एंड फिर क्या किया है हमने, उस पे प्लास्टिक रैप कर दिया है और रबर बैंड लगा दिया ऊपर से। अब क्या करना है हमें, तो ये देखिए अभी आपको सारी चीजें ऐसे रखनी है। ये है वाटर, ये है बाउल, आपने बीच में मग रखा हुआ है, प्लास्टिक लगा दिया ऊपर से, और फिर इस पे रबर बैंड बांध दिया है। तो इतना तो सभी कर लेंगे ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब Yes, ma'am. आगे क्या करना है आपको, प्लेस अ पेबल एट द सेंटर ऑफ द प्लास्टिक रैप सो दैट द फिल्म स्टेज अ बिट। अब आपको क्या करना है, इस रबर बैंड के जस्ट ऊपर एक पेबल यानी कि एक कंकड़ रखना है, एक छोटा सा पत्थर। ओके, आपको इसके सेंटर पे यहाँ पर देखिए एक पेबल रखना है, एक कंकड़ रखना है, पत्थर, Yes. सो दैट द फिल्म सेज अ बिट। अब यानी कि एक टुकड़े के रूप में एक टुकड़ा रखना है इसका। अब आगे क्या होता है देखिए, ऑब्जर्व एंड आंसर। अब फिलहाल इसका आंसर तो आपको बताया ही नहीं, आपको ये प्रैक्टिकल खुद करके देखना पड़ेगा सभी को। ऑब्जर्व एंड आंसर यानी कि आप जो भी ऑब्जर्व करेंगे उसका आंसर आपको यहाँ पर लिखना है। चलिए, तो यानी कि ये एक्टिविटी आप सभी को भी करके देखनी है, मैं भी करके देखूंगी, तब हम इस क्वेश्चन के आंसर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, Yes, ma'am. तो हमें किन किन क्वेश्चन के आंसर देखने हैं, व्हाट डू यू सी ऑन द प्लास्टिक रैप, हाउ डिड दिस हैपन, peel the plastic wrap carefully and look into the mug। लेकिन एक बात और है, मम्मी से पहले पूछ लेना कि वो मग खराब है या नहीं, कहीं आप खराब कर दें और फिर आपकी मम्मी आपको डांटना शुरू कर दें। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. डिस्क्राइब द वाटर साइकिल इन योर own words। तो अब वाटर साइकिल को अपने own words में ये लिखना है। ये तो फिलहाल आज मैंने आपको होमवर्क दे ही दिया है, आपको डायग्राम भी बनाना है इसके साथ साथ। ओके, Yes, ma'am. चलिए कर लेंगे ना सभी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो आपको ये एक्टिविटी सभी को करके देखनी है। जब बहुत तेज धूप निकली हो तब इस बाउल को इस तरीके से करके ले जाके रख देंगे आप, उसके बाद ऑब्जर्व करना है क्या होता है फिर। ओके, Yes, ma'am. yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए तो आज जितना पढ़ा है सभी को समझ आया। Yes, ma'am. ma'am. अब नेक्स्ट क्लास में हम सभी क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस करेंगे, एंड एक हमारा ये टॉपिक रहता है। चलिए इसे भी पढ़ लेते हैं आज, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, Yes, ma'am. तो Yes, देखते हैं ma'am. इसमें क्या दिया है, रेंस Ma'am. रिवर्स तो अभी हमने पढ़ा ही था, वाटर साइकिल होती है तो तभी जो है नदियां भर जाती हैं। अगर वाटर साइकिल Yes, ना ma'am. हो तो क्या होगा, इसका आंसर पता है किसी को? Yes, ma'am. वाटर साइकिल क्यों कंपल्सरी है? यस, कौन बताएगा इसका आंसर? यस आस्था। मैम अगर वाटर साइकिल नहीं होगा तो मैम हमें मैम वाटर यूज करने को नहीं मिलेगा मैम, हम वाटर ड्रिंक भी नहीं कर सकते। क्यों?
पानी तो फिर भी नदियों में, तालाबों में, झीलों में तो हम लोग यूज क्यों नहीं कर सकते? फिर उसके लिए वाटर साइकिल क्यों जरूरी है? मैटर यस शिखर, नाउ यू टेल। मैम मैम ये नहीं रहेगा तो वापस पानी मैम नदी में मैम नहीं जा पाएगा मैम, क्योंकि मैम ये नदी से पानी उठाता है वापस मैम वहीं पे जाता है पानी। यस शिखर, मैंने यही क्वेश्चन डिस्कस किया है कि अगर मान लो वाटर साइकिल हो ही ना, यानी कि नदियों का पानी ऐसे का ऐसे ही भरा रहे, अगर एवोपरेशन भी ना हो, ये पानी भाप में कन्वर्ट होके ऊपर ही ना जाए, तो क्या होगा? मैम तो पानी मैम सूख जाएगा। बेटा जब ये एवोपरेट ही नहीं होगा तो सूखेगा ही नहीं, ऐसे कैसे ही बना रहेगा। एवोपोरेशन होने के बाद ही तो वो भाप बन जाता है, तभी तो कम हो जाता है ना पानी यहाँ पर। मैम बारिश नहीं होगा, मैम बारिश नहीं होगा। यस, फिर सेम इसका भी वही आंसर है। अगर पानी पहले से ही अवेलेबल है तो हमें बारिश की जरूरत ही नहीं है। अगर पानी नदियों में ऐसे ही बना रहे, तालाबों में एज इट इज बना रहे, समुद्र में एज इट इज बना रहे, तो बारिश किसे चाहिए फिर? हमें पानी के ही लिए तो बारिश चाहिए ना। Yes, ma'am. चलिए, पता है किसी को वाटर साइकिल क्यों जरूरी है? नो मैम। यस, कौन बताएगा? यस यस अभिनय। मैम अगर पानी नहीं जाएगा, ऊपर से नहीं बरसेगा तो मैम हम लोग मैम जो फसल उगती है नहीं उग पाएगी। बेटा मैं वही बता रही थी आपको कि नदियों में पानी है, तो अगर आपको फसल उगानी है तो इन्हीं नदियों से पानी ले लेंगे ना हम लोग, क्योंकि ये एवोपरेट तो हो नहीं रहा, एज इट इज ही बना हुआ है। चलिए मैं अब आपको बताती हूँ, सभी ध्यान से सुनेंगे वाटर साइकिल क्यों जरूरी है। ओके? यस मैम। Yes, ma'am. और इसका आंसर पिक्चर में ही है, मैंने इसीलिए पिक्चर से स्टार्ट किया था आज। ये देखिए, जब एवोपरेशन होता है तो ये क्लाउड्स फॉर्मेशन बेटा यही नहीं हो रहा, ये क्लाउड्स फॉर्मेशन जाके इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, आगे भी हो सकता है ना? Yes, ma'am. यानी कि यस जो मैम। क्लाउड फॉर्मेशन है, अगर इस नदी का पानी, इस समुद्र का पानी एवोपरेट हुआ है तो क्या होगा, वो पानी इसी जगह पर यानी यहीं के लोगों को नहीं मिलेगा। वो क्लाउड्स कहीं भी हो सकता है, जहां के लोगों के पास पानी नहीं है वहां पर भी क्लाउड्स जाके पानी बरसा सकते हैं और उन लोगों को भी पानी मिल सकता है। ओके? एंड Yes, ma'am. दूसरा रीजन Yes, ma'am. आपको, दूसरा रीजन वाटर साइकिल क्यों जरूरी है, वाटर साइकिल की एक और इम्पोर्टेंस। तो बेटा अभी मैंने आपको दूसरा आंसर भी फिलहाल इसी सेशन में समझा दिया था। मैंने आपको बताया था नमक कैसे तैयार करते हैं, सुना था ना सभी ने? यस मैम। जब ये पानी यस मैम। पानी जब ये एवोपरेट हो जाता है, ये क्लाउड्स में फॉर्म हो जाता है, तो ये पानी चला गया, बादलों में कन्वर्ट हो गया और यही पानी बारिश बन के आएगा। यानी कि नमक नहीं गया है इस पानी के साथ, जो पानी एवोपरेट हुआ है वो मीठा है। और अगर हम इस रेन वाटर को कलेक्ट करें, बचा के रखें, तो हमें जो समुद्र का सही वाला पानी था उसका नमक नहीं, क्योंकि नमक तो बचा हुआ है, वो एवोपरेट ही नहीं हुआ। अगर हम इस पानी को रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें तो हम इस वाले पानी को भी पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना? Yes, ma'am. यस मैम। देखिए, तो अब आपको इम्पोर्टेंस पता लग गई वाटर साइकिल क्यों जरूरी है। Yes, ma'am. यस मैम। अब सभी बता लेंगे ना वाटर साइकिल क्यों जरूरी है। यस मैम। ओके, चलिए, यानी आज की क्लास में आपने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ नया जाना है जो आपको पहले से नहीं पता था, है ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में फिलहाल कुछ और भी नई चीजें सीखने को मिलेंगी, क्योंकि अभी हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। लेकिन केवल वही बच्चे क्लास अटेंड करेंगे जो होमवर्क सबमिट करेंगे पूरा। एक तो लॉन्ग आंसर एंड दूसरा डायग्राम एंड इस लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर। मैम लास्ट वाले क्वेश्चन का भी आंसर सेंड करना आज। यस, तो आपको नेक्स्ट क्लास होने के पहले यानी कि सैटरडे के पहले आपको ये पूरा होमवर्क कंप्लीट करके रखना है।
ओके Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, अब किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है? No, ma'am. No, ma'am. नो। चलिए बेटा, यस, किसको क्वेश्चन पूछना है? किसी को नहीं? चलिए, तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे? जो रेन्स के थ्रू कहाँ पर आ जाता है पानी? ये रिवर को, मैम आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। ये फिर से फिल कर देता है। दे डिग कैनल इन द ग्राउंड टू ब्रिंग वाटर फ्रॉम लेक्स एंड रिवर्स टू द फील्ड। और इसलिए कैनल्स यानी कि नहरें बनाई जाती हैं ताकि किसी नदी से पानी खेतों तक पहुंचाया जा सके। वाटर फ्रॉम रिवर इज स्टोर्ड इन डैम अक्रॉस रिवर्स। और इन पानी को स्टोर करने के लिए डैम्स भी बनाए जाते हैं। अगर डैम्स नहीं होंगे ना तो क्या होगा, पानी केवल एक ही एरिया के लोगों को मिल पाएगा। डैम्स बनने से क्या होता है, ये पानी हर एरिया में इक्वल पहुंच जाता है। डैम्स क्रिएट डीप रिजर्वरीज दैट लेट आउट वाटर फ्रॉम इरिगेटिंग फील्ड। और डैम्स के थ्रू रिजर्वरीज यानी कि बावड़ियां भी बनाई जा सकती हैं। जिस एरिया में डैम्स का पानी जाता है वहां से कट करके एक कैनल, छोटी सी कैनल बनाई जा सकती है और इससे इरिगेशन भी हो सकता है। एंड दूसरा, ड्रिंकिंग के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, फ्लड कंट्रोल करने के लिए भी डैम्स बनाए जाते हैं। तो ये तो फिलहाल हमने नेक्स्ट चैप्टर में, लास्ट चैप्टर में पढ़ा ही था ना कि डैम क्यों बनाए जाते हैं। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. थ्रू हर एरिया को पानी मिल जाता है, इससे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जाती है एंड फ्लड भी कंट्रोल होता है। अगर ये डैम ना बनाए जाए ना तो क्या होगा, किसी एक एरिया में बाढ़ आ जाएगी। तो डैम बने होने से पानी ज्यादा नहीं होता है, वो हर एरिया में बराबर बराबर पहुंचता है। और इसलिए बहुत सारे डैम्स बनाए गए हैं जो कि मल्टीपर्पज हैं, जैसे कि नागार्जुन सागर डैम Yes, एंड ma'am. जो कि रिवर कृष्णा पे बना हुआ है। इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया ही था। Yes. और इसके अलावा और भी हैं, भाखड़ा नंगल डैम जो कि सतलुज नदी पे बना है, जो कि पंजाब में है। नागार्जुन सागर डैम जो कृष्णा नदी पे बना है, आंध्र प्रदेश में है। हीराकुंड डैम जो कि महानदी में बना है, महानदी के ऊपर बना है, जो कि उड़ीसा में है। एंड सरदार सरोवर डैम जो कि नर्मदा नदी पे बना है, जो गुजरात में है। चलिए, तो Yes, ma'am. इन सारे डैम्स के बारे में हम लोग फिलहाल पढ़ ही चुके हैं। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, तो अब आज का फिलहाल टॉपिक बेटा इतना ही था। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, अब पहले क्वेश्चन पूछ लेते हैं एक बार। आदर्श, नाउ यू टेल, सरदार सरोवर डैम कौन सी नदी पर कंस्ट्रक्ट किया गया है? Yes, Adarsh. गुजरात। Beta, I am asking to you, which river Sardar Sarovar Dam constructed on which river? नर्मदा। नर्मदा, yes. क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है। Yes, Shivangi Tripathi. Now you tell, Hirakud Dam situated in which state? Sanjana, now you tell, beta. Ma'am, Odisha. Odisha, very good. Shivanya, now you tell, Yes, which ma'am. dam built at Krishna River? नागार्जुन सागर डैम। नागार्जुन सागर डैम। चलिए बेटा, फिलहाल क्वेश्चन तो आपसे भी और भी पूछने थे, लेकिन टाइम एंड होने वाला है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने के पहले हम लोग एक बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे। ओके? Yes, ma'am. तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, गुड बाय एवरीवन। यस मैम। Yes, ma'am. Goodbye. Ma'am, goodbye. Goodbye.